मित्रों, कल ब्रॉडर व्यू में मैंने ये बात आपके साथ शेयर की थी कि बांग्लादेश जो है, इन्होंने एक बार फिर से अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया है और फिर से इस मामले को उन्होंने लटका दिया है ये कहकर कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल कलाम अब्दुल मोमिन साहब, इनके स्टेटमेंट का मैंने आपको रेफरेंस दिया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि हम अभी इसको स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें हमारे लिए क्या है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में हमारे लिए क्या है ये हमें नहीं पता। अच्छा, ये स्टेटमेंट उनका अमेरिकी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, डोनाल्ड लू साहब जो कि उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके और ये जो उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहम तरीन अहदेदारों ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश की विजिट की थी, उसके बाद इनका ये स्टेटमेंट आया है। यानी अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं वो आए हैं, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से ये स्टांस सामने आया है कि हम अभी तक इसको रीड कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को, हमें अभी इसमें शामिल होने की कोई जल्दी नहीं है। अब देखें, ये तो सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बेसिकली कंटेनमेंट ऑफ चाइना का एक टूल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना की तरफ से दोबारा बांग्लादेश को कहा गया था इस तरह की कोई चीज़ कि ये अमेरिकन साहब की तरफ आ रहे हैं और आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में नहीं जाना बिकॉज दिस इज एंटी चाइना स्ट्रेटजी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो बांग्लादेश ने दोबारा मना किया है ना, तो क्या चाइनीज़ ने कोई कम्युनिकेशन की है इस हवाले से या नहीं की, इस पे आज मैं बात करूंगा। एक बड़ा इवेंट असल में खामोशी के साथ हुआ पिछले दिनों, जो कि मीडिया की नज़रों में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन बड़ा इवेंट था, एक तारीखी इवेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। हुआ यह है कि आप जानते हैं कि चाइना का जो भी फॉरेन मिनिस्टर आता है वो पहला जो अपना विजिट करता है हमेशा वो करता है अफ्रीका की तरफ। 32 ईयर्स से उनका एक ट्रेडिशन बना हुआ था कि जब भी ये आते हैं ना, कोई भी नया इनका फॉरेन मिनिस्टर आता है तो वो पहला विजिट करता है अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ। सिंस 32 ईयर्स ये उनकी परंपरा है चाइनीज़ की, तो अफ्रीका को वो बड़ी अहमियत देते हैं हमेशा से। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट आया कहानी में। ऑफिशियली तो इस बार भी उन्होंने पहला विजिट किया है अफ्रीका का, ऑफिशियली तो ये है। इस बार कहानी में कुछ डिफरेंस यूं है कि जब चाइनीज नया जो फॉरेन मिनिस्टर है किन ग्वांग साहब, ये जब चाइना से निकले हैं ना, तो इनका जहाज जा रहा था इथोपिया जो कि अफ्रीका का अहम मुल्क है। इन्होंने अपने दौरे की शुरुआत, अफ्रीका वाले दौरे की शुरुआत करनी थी इथोपिया से, लेकिन इथोपिया लैंड होने से पहले असल में इनका जहाज एक और मुल्क के अंदर लैंड हुआ और ये अनप्रेसिडेंटेड है। 33 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का जहाज अफ्रीका जाने की बजाय किसी और मुल्क के अंदर लैंड हुआ और किसी और मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर से उस चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने बात की हो। ये पहली बार हो रहा है 33 ईयर्स में। ये जहाज जब चाइना से उड़ा है ना, तो आधी रात को तकरीबन 1:58 का टाइम था, रात का 1:58 हुए थे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का जहाज असल में लैंड हुआ ढाका, बांग्लादेश लैंड हुआ। और अगेन याद रखिए, वो जो मैंने कहा ना, एक हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है, तो हिस्टोरिकल इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि किसी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अपना पहला अनऑफिशियली सही दौरा बांग्लादेश का किया हो, वरना हमेशा अफ्रीका का करते थे। 1:58 पर ये बांग्लादेश में लैंड हुआ और आधी रात को इनकी मुलाकात होती है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन से। और ये सारा जो इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हुआ है अमेरिकन डिप्लोमेट्स के आने से पहले। अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधी रात को AK अब्दुल मोमिन साहब जो हैं वो एयरपोर्ट पहुँचे हैं, रात के तकरीबन 2 बजे पहुँचे वहाँ पे, और उन्होंने 1 घंटे की मीटिंग उनकी हुई है वहाँ पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की और इनकी, विच इज़ अनयूजुअल। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। और चाइनीज़ ने इसको नाम दिया कि ये कोई विजिट नहीं था, इट वाज जस्ट ए स्टॉप ओवर। लेकिन स्टॉप ओवर के अंदर उनकी मुलाकात होना बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर से ये जाहिर कर रहा है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट है और चाइना कितनी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश न्यूट्रल रहे। चाइनीज़ ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ रहें, आप इंडिया से ट्रेड ना करें, इंडिया की तरफ ना जाएं, अमेरिका की तरफ ना जाएं, ये नहीं कह रहे। चाइनीज़ का प्रिंसिपल स्टांस है, प्रिंसिपल स्टांस ये है कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे, आप हमारे खिलाफ नहीं जाएं, आप न्यूट्रल रहे। ये उनका प्रिंसिपल स्टांस है कि कोई ऐसा फोरम जो कि हमारे खिलाफ बना हुआ हो, सिर्फ अपने उसमें शामिल नहीं होना, बाकी दैट्स फाइन, आपकी जो पॉलिसीज हैं आप लेकर चलें उसको। नाउ रेफरेंस, आपको पता है कि ब्रॉडर व्यू में कोई भी बात मैं नहीं करता इस तरह से बिना रेफरेंस के, और क्रेडिबल रेफरेंस होना ज़रूरी हो। द डिप्लोमेट एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, 11 जनवरी को इसमें एक खबर लगी थी
जो कि बहुत सारे मेरे ख्याल से बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स ने भी इसको मिस किया है इस खबर को, लेकिन ये बड़ी खबर थी। इस इवेंट ने बेसिकली अमेरिकन जो हाई ऑफिशियल्स थे उनकी विजिट के गुब्बारे से हवा निकाल दी थी उनके आने से पहले ही। द डिप्लोमेट ने खबर लगाई 11 जनवरी को कि व्हाट वाज बिहाइंड द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स मिडनाइट स्टॉप ओवर इन बांग्लादेश ahead of his planned tour of African countries. Qin Gang made a surprise stop in Dhaka। और इसमें द डिप्लोमेट मजीद लिख रहा है कि the unexpected visit was odd, especially as it undermines China's long-standing tradition of honoring ties with African countries early in January each year. In an attempt to avoid that complication, both China and Bangladesh emphasized that it was not an official visit but merely a stopover. But the fact remains that Qin's first in-person meeting of the new year, and in fact his first such meeting since assuming office, was with Bangladesh's foreign minister, not an official from an African state. अब ये चाइना के लिए बांग्लादेश की अहमियत को भी जाहिर करता है कि बांग्लादेश चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में बे ऑफ बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं इसीलिए ब्रॉडर व्यू में कहता रहता हूँ हमेशा कि बांग्लादेश जो नजर आता है वो बांग्लादेश है नहीं। आपको लग रहा होगा कि इंडिया के बैकयार्ड में एक लैंड लॉक्ड सा मुल्क है, 3 तरफ से इंडिया है, एक तरफ से समुद्र है, लेकिन नहीं, बांग्लादेश की बड़ी अहमियत है। स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है ना उसकी बे ऑफ बंगाल के हवाले से वो बड़ी उसकी ज़बरदस्त किस्म की अहमियत है। और चाइनीज़ ये बात जानते हैं, अमेरिकन भी जानते हैं, इंडियंस भी जानते हैं। बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है ये कंपटीशन एरिया बना हुआ है आजकल जियो पॉलिटिक्स के अंदर, ये कंपटीशन एरिया बना हुआ है। म्यांमार जो है वो ऑलरेडी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है चाइना के, वहाँ पर अमेरिकन को ज़्यादा कोई भरोसा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। जब तक वहाँ पर कोई रिजीम चेंज हो जाए, मिलिट्री जनता के खिलाफ कोई और फोर्स वहाँ पर पावर में आ जाए, जो कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, तो फिर बचता ये है बांग्लादेश। क्योंकि 3 मुल्क है ना, एक मुल्क म्यांमार मुकम्मल तौर पर चाइना की साइड पे और रशियंस की साइड पे, दूसरा मुल्क जो बे ऑफ बंगाल को टच करता है इंडिया मुकम्मल तौर पर अमेरिका और वेस्ट की साइड पे, न्यूट्रल बचा हुआ है बांग्लादेश। इसने किसी की साइड नहीं ली हुई और चाइनीज़ यही चाहते हैं कि ये किसी की साइड ना लें, अगर हमारी साइड पे नहीं तो उनकी साइड पे भी नहीं, ये उनको कहा हुआ है उन्होंने। अब ये जो अमेरिकन आए थे ना इस चाइनीज़ ऑफिशियल की विजिट के बाद, तो वो विजिट कामयाब नहीं हुई थी उनकी, क्योंकि इसी विजिट के अंदर देखें द डिप्लोमेट क्या लिख रहा है कि उसमें क्या हुआ था। उससे 1 घंटे की मीटिंग में वो कह रहे हैं कि इन रिटर्न मोमेंट ऑफर्ड चाइना रीअश्योरेंसेज अबाउट बांग्लादेश न्यूट्रल स्टांस इन दी जियो पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन बीजिंग एंड वाशिंगटन। और कल भी मैंने ये बात की थी कि मैं AK अब्दुल मोमिन को पसंद करता हूँ, ही इज़ अ गुड डिप्लोमेट। उन्होंने कहा कि वी मेंटेन अ बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, दिस इज आवर प्रिंसिपल, मोमेंट टोल्ड रिपोर्टर्स। ही एश्योर्ड किन दैट बांग्लादेश विल एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि बांग्लादेश थोड़ा सा चाइना की तरफ तो टिल्टेड है, लेकिन अमेरिका की तरफ वो नहीं जाना चाहते उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि एंटी चाइना प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। अमेरिकन जो ऑफिशियल्स आए थे बांग्लादेश हाल में, उनकी विजिट से पहले ये बड़ी मीटिंग खामोशी के साथ हुई थी, और इस विजिट के बाद अमेरिकन ऑफिशियल्स की जो दौरा था, जो विजिट थी, वो पहले ही फेल हो चुकी थी असल में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के आने की वजह से।